नमस्कार साथियों। बहुत बच्चों को देख रहे हैं फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। झारखंड में जो 26,000 की वैकेंसी निकली हुई है और उसमें जब से सीटेट को दिया गया भरने के लिए, एक तो समय ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, ऊपर से इतने कम समय में बच्चे बहुत या तो रजिस्ट्रेशन गलत कर दे रहे हैं या रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एप्लीकेशन में दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपको ये बता दूंगा पेमेंट कैसे करें। पेमेंट के बाद जब आप 24 घंटे के बाद पेमेंट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए, सबसे पहले आप jssc.nic.in गूगल में सर्च कीजिए। इसके बाद आपका देखिए इस तरह खुलेगा। ये देखिए, तो आप पहला वाला छोड़ दें, दूसरा और ये तीसरा वाला खोलें। ठीक है, तीसरा वाला ये खोलने के बाद आपको देखिए कैसा गेटवे आता है, आने दीजिए। कभी कभी सर्वर स्लो भी होता है। अब आप देखिएगा कि ऐसा खुलेगा। हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा ना खुले, तो 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, खुल जाएगा। सर्वर स्लो होने की वजह से ऐसा होता है। अब नीचे आइए, देखिए क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। तो उसमें पहला वाला जो है लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रेसिडेंस ऑफ झारखंड होल्डिंग सीटेट वाला, ठीक है। इसको यहाँ पर आप अप्लाई नाउ कीजिएगा। यहाँ जब आप कीजिएगा तो आपका देखिए ये खुल करके आएगा। कोई बात नहीं, अब ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका आ गया है ना। अब आ गया तो आप यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का है ना। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जाइएगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन से दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे किया तो आपको ये वाला टच करना ही करना है, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप सिटीजन हैं इंडिया के। तो बिल्कुल हैं भाई। उसके बाद लोकल रेसिडेंस है आपके पास, येस में टिक लगा हुआ रहेगा पहले से। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज कर लेंगे अपना। कौन वाला, जो आपका परमानेंट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ के आप निवासी हैं, वो वाला डिस्ट्रिक्ट आप चुन लीजिएगा। इसको चुनने के बाद आप फिर नीचे जाएंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी। आप देखिए यहाँ पर अनरिजर्व जनरल के लिए, EWS जो आर्थिक रूप से पिछड़े उसके लिए, फिर BC2 पिछड़ा वर्ग में BC2 और BC1 आता है। EBC का मतलब होता है एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। तो आप जो चुनना चुन लीजिए, SC ST है, चुन लिए। चुनने के बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो ही यस करें और नहीं तो नो कर दें। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। फिर आप देखिए टीचर्स टाइप। अगर आप पारा टीचर हैं तभी आप ऊपर वाले को चयन करें। अगर आप फ्रेशर हैं, पारा टीचर नहीं हैं, तो आप नॉन पारा टीचर में टच करेंगे। उसके बाद क्या आपके पास स्पोर्ट कोटा का कुछ है, आपने कहीं स्पोर्ट में भाग लिया था, अगर आपके पास कुछ है, आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, उसका नोटिफिकेशन में है, तभी आप इसको दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद आप अपना नाम डाल दीजिए यहाँ पर। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पर ये देखिए अंश कुमार डाल देता हूँ। अंश कुमार हमने डाल दिया, तो ऐसे आप डाल देंगे। इसके बाद आप देखिए जेंडर, तो जेंडर में मेल फीमेल, अदर तो मेल है तो मेल ले लीजिए, फीमेल है तो फीमेल। इसके बाद आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ, पहले आप डे डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे और उसके बाद ईयर डालेंगे, है ना। स्क्रॉल कर लीजिएगा। ये डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर बिना प्रीफिक्स के, यानी आगे 0 भी नहीं लगाना या 91 भी नहीं लगाना है, सिर्फ 10 अंकों का नंबर यहाँ पर आपको डायल करना है यहाँ पर। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा। फिर आप यहाँ पर ये कैप्चा जो है उसको डालने के बाद यहाँ टिक कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ टिक जरूर करें। उसके बाद आप रजिस्टर्ड कर लेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास फिर से आपको वापस जाना है। कहाँ पर, यहाँ होम पर, वो ऑटोमेटिक आप हो जाएंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आप होम पे जाइए। ये देखिए होम पर आप क्लिक कर देंगे तो आप होम पर चले जाएंगे। आप यहाँ पर क्या करें, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालिएगा। तो मैं एक किसी का डाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया। अब हम जाएंगे लॉगिन पर, तो लीजिए लॉगिन कर देते हैं। तो लॉगिन जैसे ही कर दिए आप, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बना के रखा, मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेरा नाम आ गया ना। मैं दूसरा का क्यों डालूँ, मैंने एक बनाया है तो मैं अपना ही डाल देता हूँ। ये देखिए डाल दिए, यहाँ नाम आ गया। इसके बाद आप जाएंगे एप्लीकेशन पर। तो चूँकि मैंने एप्लीकेशन, मुझे किसी और का डालना ही होगा, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन मैंने इसको एक बच्चे को बताने के लिए वो भी कर लिया है।
तो चलिए मैं एक नया ही जनरेट कर लेता हूँ। ये देखिए हमने एक नया रजिस्ट्रेशन करके तुरंत आपको मैं यहाँ देखिए एक नया ही किया मैंने, पहले क्या दिख रहा था। तो उसके बाद आप देखिए एप्लीकेशन में आपको क्या भरना है, जो आपने चुना था पहले वो यहाँ आ गया। उसके बाद आप लोकल लैंग्वेज चेंज करें। तो देखिए मैं 2 क्लास कराऊंगा, इसलिए मैंने फर्स्ट में हिंदी लिया और सेकंड में भी हिंदी लिया। मैं यही 2 क्लास कराऊंगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मैरिटल स्टेटस में आपका जो मैरिटल स्टेट है वो आप डाल दिया, अनमेरिड डाल दिया हमने। फादर नेम में मैं आपको भर देता हूँ, कुछ भी भरने में क्या लगता है मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डालने से क्या होता है। चलिए मैं डालता ही क्यों हूँ, ऐसे ही आपको बताता हूँ। तो फादर नेम डाल दीजिए आप, फिर मदर नेम डालिए, फिर यहाँ आधार कार्ड नंबर डालिए आप। आधार कार्ड डालने के बाद अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन यानी 2 ठो पहचान का मार्क जैसे मोल मार्क्स हो गया या कुछ भी, या कट मार्क्स हो गया, वुंड मार्क हो गया, कुछ भी आपके अगर तिल है कुछ भी है तो आप यहाँ डाल दीजिए 2 ठो। उसके बाद यहाँ देखिए परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालिएगा। और जब यहाँ आप परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा तो इसी को कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ डाल सकते हैं, यदि आपका दोनों सेम है तो। फिर आप देखिए यहाँ पर आपको प्रेफरेंस पूछेगा कि चूंकि झारखंड में 24 ज़िले हैं, तो 24 ज़िले में आप किस ज़िले को अपनी प्राथमिकता देना चाहते हैं। यदि कोई मान लीजिए देवघर जिला का है तो प्रेफरेंस में आप यहाँ नंबर लिखेंगे, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पहले देवघर डाला तो 1 लिख दीजिए, चतरा में 2 लिख दीजिए। ये देखिए जो लिखना आपने लिख दिया यहाँ। और लिखने के बाद अब आगे बढ़ेंगे। देखिए इतना भर लीजिए, सारा भरते 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 अब यहाँ देखिए पोस्ट अप्लाइड, तो आपको बताना होगा कि आप डीएलएड किए हैं कि ग्रेजुएशन किए हैं। अगर आप इंटर से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इंटर वाला सेलेक्ट करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन से फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, तो उसी टाइप का आपको खुलना होगा। तो मान लेते हैं कि एक बार मैं इसको बताता हूँ और एक बार मैं दोनों को बताता हूँ। चलिए पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, क्या ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन खुला है कि आपने 10+2 किया है और किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग लिया है, लेकिन पता नहीं आप डीएलएड किए क्या किए, आप एक को छोड़ ही दीजिए। अगर आपने डीएलएड किया है और इंटर किया है तो आप ये वाला का चयन कीजिए, सबसे बेहतर यही है, पहला वाला। ठीक है, देखिए क्या है इसमें कि आप 10+2 पास हैं और साथ में आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया, चाहे कोई भी नाम से जाना जाता हो। ठीक है, आप इसको छोड़ दें। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं भरें, अगर आपका ये आता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि आपने सीनियर सेकेंडरी पास है और 45 के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है। पहला वाला था 50% के साथ, दूसरा 45% के साथ, तीसरा वाला देखिए आपने बीएलएड किया है जो 4 इयर्स कोर्स है, तो ही भरें इसको आप। इंटर प्लस बीएलएड 4 साल वाला। देखिए अगला वाला क्या है, 10+2 है, इसके बाद आपने 50% के साथ स्पेशल एजुकेशन किया है, तो ही आप इसको भरें। उसके नीचे आएंगे आप तो ग्रेजुएशन किया है या ग्रेजुएशन के साथ में आपने 2 साल का एलिमेंट्री डीएड या जो भी नाम होता हो वो किया है, तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड के साथ भी भर सकते हैं। तो यदि आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भरते हैं तो आपका 6 to 8 में हो जाएगा, आपका 1 to 5 नहीं होगा। यहाँ देखिए बहुत लंबा चौड़ा है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि आपने 1 to 5 तक टेट जो पास किया है, साथ में आपने ग्रेजुएशन भी है, 50% मार्क्स, 2 साल का बीएड भी किया था स्पेशल एजुकेशन में या बीएड किया था, और आपने एपीयर हुआ था एग्जामिनेशन में, और उसमें सेतु कोर्स चल रहा था, ब्रिज कोर्स वो वाला है क्या। तो आप ही खुद सोचिए इतना लफड़ा क्यों करना है कि आपने सेतु कोर्स किया था नहीं किया था। क्या आपके पास इंटर नहीं होगा? इंटर नहीं होगा तो आपने आगे का ट्रेनिंग कैसे किया? इंटर से भर दीजिए ना, क्यों इतना झंझट लेना। और इसके बाद आपके चॉइस हैं, आप जिस पर भर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कैप्चा आएगा, आप इस कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर डालने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा। जब आप सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आप 24 घंटे के बाद पेमेंट कर दीजिए, और 24 घंटे तक आप इंतज़ार कीजिए इसको करने के बाद। फिर 24 घंटा बाद पेमेंट डालेंगे। फिर मैं दिखाता हूँ पेमेंट का गेटवे कैसे खुलेगा। अब आप क्या करें, ये वाला देखिए, आप अकाउंट लॉगिन करने के बाद फिर से लॉगिन करना होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दिख गया,
पेमेंट में अब जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का गेटवे खुलेगा। आप पेमेंट में चले जाइए, पेमेंट में खुलने दीजिए इसको। खुला। अब यहीं से बच्चों का सिट्टी पिट्टी गुल, भाई ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा, इतना भयंकर खुलता है ये। रुकिए मैं इस तरह भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितना चीज़ खुलता है, इतना सारा। अब बोलिए बच्चे पागल नहीं होंगे तो क्या होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना, हमारे रहते हुए पागल होने की क्या ज़रूरत है। ये देखिए आपको इधर दिमाग कुछ नहीं लगाना है। आप नीचे जाइए और यहाँ पर जैसे ही जाएंगे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टच करना है। कहाँ पर करना है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। फिर से याद रखिएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपने टच किया। हमने क्या कहा था? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप टच कीजिए, वहाँ लिखा हुआ है। फिर आप जैसे ही ऊपर जाएंगे आपको देखिए फ़िल्टर बाय स्टेट मिलेगा। अब यहाँ पर जाइए और यहाँ से आपको JS टाइप करना, झारखंड आ जाएगा। देखिए आ गया ना झारखंड, टच कर दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 छठा नंबर में देखिए यहाँ पर ये वाला झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसमें गए। फिर आपने इस पर टच करना है, टच कर दिए। देखिए खुल रहा है गेट में, खुला। खुलने के बाद ये देखिए आपका चाय बागान कालीनगर नामकुम रांची आ गया। आने के बाद देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ पर देखिए, रुकिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फेज डिटेल में डालेंगे, ठीक है। इधर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही एप्लीकेशन नंबर है, उसको डाल दीजिए। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। फेज डिटेल में जब आप करेंगे तो आपका कुछ इस, ये देखिए कुछ इस प्रकार का खुलेगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद जो वाला मोबाइल नंबर आपने दिया था वो, या जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं जिससे, उसको भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वैलिड ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को यहाँ डालिएगा। फिर यहाँ टर्म कंडीशन पर टच कीजिएगा। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसा खुलेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि आपने जो डाला सब ठीक ठाक है, नहीं तो वापस यहाँ से जा सकते हैं। आप यहाँ रीसेट भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नेक्स्ट पर जाइए। अब आगे बढ़िए, ये है। फिर आपका कुछ इस प्रकार का खुलेगा, देखिए, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए पहले दो ठो आपका नेट बैंकिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आप नेट बैंकिंग नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा नीचे आइए, तो वहाँ पर देखिए आपको और 3 ऑप्शन मिलेगा। ये आपका देखिए ये सब। तो आपको क्या करना, अगर UPI से करना है तो मैं आपको UPI वाला बताया, तो इस पर आप क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक हियर पर। फिर देखिए कैसा खुलता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा खुल करके आएगा। VPA यानी वर्चुअल पेमेंट अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं UPI ID, है ना। UPI ID से आप कर सकते हैं, और नहीं तो देखिए यहाँ बगल में QR दिया हुआ है। QR पर जब टच कीजिएगा तो यहाँ पर QR खुल करके आ जाएगा। उसको स्कैन कीजिए और स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ देखिए VPA का जगह है, वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो भी आपका UPI ID है वो डालिए। फिर आप सबमिट कीजिए। यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे, ये देखिए मैंने QR करके आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर देखिए QR पर क्लिक किया है तो QR खुल करके आ गया। अब इस QR के लिए आपको यह QR स्कैन करेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो ब्लू लाइन है ना, वो धीरे धीरे घटना शुरू करेगा। तो आप समझ जाएंगे आपके पास कितना समय बचा हुआ है। अगर आपने जनरल के लिए भरा है, OBC के लिए भरा है, तो आपका 100 रुपये यहाँ पर लिखा करके आ जाएगा। अगर आप SC हैं तो यहाँ पर देखिए SC ST का 50 रुपये आएगा। अब जैसे ही आप ये सब कर लेंगे, ओके करेंगे, तो आपका पेमेंट का मैसेज आ जाएगा। तो पेमेंट कैसे करना है वो तो आपको पता ही है। आपके मोबाइल में जाके ID पासवर्ड डालना होगा, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। तो देखिए मैंने कितनी जानकारी आपको दे दी एक वीडियो के माध्यम से, शुरू से लेकर के अंत तक। जब आप इसके नीचे जाएंगे, जब आप और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, तो आपको डाउनलोड का और प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, अपना सेव करके रख लीजिए। तो मेरे उम्मीद से मैंने सारी बातें आपको बता दी। कोई भी दिक्कत रह गई हो तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैं आग्रह करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बच्चों को पेमेंट में दिक्कत आ रही है, थोड़ा भला कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आज से ही आपके क्लासेस हिंदी वाले शुरू हो जाएंगे।